लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 183 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 48 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 743 है। अब तक 81,475 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 78,845 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,656 है। कपसेठी थाना क्षेत्र के कृष्णा ढाबा के पास बुधवार की रात तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों को चिकित्सकों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे व्यक्ति को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि एक युवक हवा में उड़कर सड़क किनारे बने मकान की छत पर पड़ी सीमेंट शेड पर गिरकर घायल हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची कपसेठी पुलिस ने मृतकों का शव कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में व्यापारियों की हिफाजत के लिए साल 1994 में अस्तित्व में आई सप्तसागर दवा मंडी को गुरुवार को अस्थायी भवन मिल गया। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार ने मंडी के अंदर नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का उद्घाटन किया। पिछले 27 सालों से यह चौकी मैदागिन पुलिस पिकेट से चलाई जा रही थी। मंडी के अंदर चौकी के भवन के निर्माण के बाद दवा कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। इस दौरान चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रभाकर सिंह ने सभी का धन्यवाद दिया। सप्तसागर मंडी आज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। ये सप्तसागर मंडी है, यहाँ पे जो दवाओं की सबसे बड़ी मंडी है, शायद पूरे भारत में या सबसे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे पूर्व से एक चौकी हमारे यहाँ है जिसके लिए कोई बिल्डिंग इत्यादि नहीं थी। आज जन सहयोग से और पुलिस के सहयोग से एक छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग या आउटपोस्ट बनाई गई है, जहाँ पे पुलिस के कम से कम रुकने का एक इंतजाम हो गया है बारिश इत्यादि में। और इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो भी, क्योंकि मंडी है, यहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, कभी कभी चोरियाँ इत्यादि की भी घटनाएं घटती हैं, तो उस पर कभी प्रभावी लगाम लगाने में हमें सहायता प्राप्त होगी। प्रभाकर सिंह जी चौकी इंचार्ज साहब किए हैं और बड़ा मैं इन लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के क्षेत्रीय जनता को भी धन्यवाद देते हैं यहाँ चौकी बनने के लिए, क्योंकि यहाँ चौकी बहुत जरूरी। रजिस्ट्री विभाग जल्द ही अपने सिस्टम को और सरल बनाने जा रहा है। अब यदि आपको किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी हो तो उसके लिए एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की सूचना समाचार पत्रों में स्टाम्प एवं रजिस्ट्री मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी है, जिसके बाद से बनारस के रजिस्ट्री कार्यालय में कार्यरत अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उनके अनुसार अभी तक कोई शासनादेश नहीं आया है और यदि कोई ऐसा आदेश आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर कोई शासनादेश आता है तो इस पर हम आंदोलन की एक ठोस रणनीति बनाएंगे। अधिवक्ताओं के सवाल पर बार एसोसिएशन कृत संकल्पित है लड़ने के लिए। अगर अधिवक्ताओं को कहीं से भी डिस्टर्ब किया गया, हालांकि यह सरकार अधिवक्ता विरोधी है, जन विरोधी है, ये कोविड-19 से स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके से मरे हैं लोग, जिस तरीके से समाज की स्थिति है दयनीय, तो ऐसी स्थिति में सरकार, रविंद्र जायसवाल जी ने बोला है अगर कि बिना अधिवक्ता के, ये समाचार पत्रों में 4 लाइन का न्यूज़ मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जब तक इनका कोई आदेश नहीं आता है, आदेश आएगा तो हम उस पर अगली रणनीति अपनी तय करेंगे। 24 मई से घर से गायब चंदौली सदर कोतवाली के अमड़ा गांव के पूर्व प्रधान रमेश कुमार का शव बुधवार की देर रात सुल्तानपुर जनपद में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। सिर और जांघ में गोली लगी है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों व कांग्रेस नेताओं के साथ गुरुवार की सुबह सदर कोतवाली का घेराव किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाल के निलंबन व हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। स्मार्ट सिटी वाराणसी के अंतर्गत मिशन कायाकल्प के तहत सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है, जो निश्चित ही गुणवत्ता परक शिक्षा व विकास हेतु लाभदायक सिद्ध होगा। स्मार्ट स्कूल व आधुनिक शिक्षण संस्थानों
संग इन विद्यालयों का पुनः विकास कार्य कराया जाना है, जिससे हर वर्ग को शिक्षा के साथ समावेशी विकास से भी अवगत कराया जा सके। इस संबंध में वाराणसी स्मार्ट सिटी के CEO गौरांग राठी ने बताया कि वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में होने वाले विकास कार्य को एक सर्वांगीण उत्थान पथ पर लाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड महामारी की दूसरी लहर में मजदूर व जरूरतमंद लोगों को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया है, जिसके लिए जिले में पंजीकरण शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रह रहे नाविक समाज के लोगों का कैंप लगवाकर पंजीकरण करवाया। कोरोना महामारी की वजह से नाविक समाज में ऐसे लोग जिनका काम धाम बंद हो गया है, कैंप में ऐसे करीब 600 लोगों ने पंजीकरण करवाया। मंत्री डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस कोरोना महामारी में प्रत्येक निर्धन व जरूरतमंद को आवश्यक सहायता मुहैया करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेव के साथ ही साथ अलग अलग वेरिएंट से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के वैज्ञानिक लड़ रहे हैं। इसी बीच वाराणसी के सर सुंदर लाल अस्पताल में दुनिया का ऐसा पहला मामला सामने आया जिसमें मां के नेगेटिव होने के बावजूद उसके गर्भ में जन्मी नवजात बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस संबंध में जब लाइव VNS ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VV सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि यदि मां पॉजिटिव है तो बच्चे के पॉजिटिव होने की संभावना है और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, लेकिन मां के नेगेटिव होने पर ऐसी संभावना होना मुश्किल है। ऐसे में मां और बेटी दोनों की दोबारा से जांच कराए जाने की आवश्यकता है। यास चक्रवाती तूफान का असर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। सुबह से बदली के बाद शुरू हुई बारिश एक लगातार हो रही है। इसी बीच चल रही हवा से मौसम खुशनुमा हो गया है। इसके अलावा उन इलाकों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जहां वाटर लॉगिंग की समस्या है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है और अगले 12 घंटे के दौरान इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच सभी कर्मचारियों को मोर्चे पर लगाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दिया गया है। सरकार के इस एक्ट को 6 महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी भी मिल गई है। राज्यपाल ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी।